तो हम बंधकों को खत्म कर देंगे। ट्रंप की चेतावनी। हमास ने इजराइल को दी धमकी। हमास ने कहा कि उसे जानकारी मिली कि इजराइल द्वारा गाजा के नुसीरत शिविर में जून में किए गए बंधक बचाव अभियान के समान एक और अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है। हमास ने धमकी दी, यदि इजराइल ऐसा कोई अभियान, कोई प्लान बनाता है तो वे बंधकों को मार डालेंगे। 22 नवंबर को हमास ने अपने लड़ाकों को एक आंतरिक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि बंधकों के साथ होने वाली किसी भी घटना के लिए इजराइल जिम्मेदार होगा। इस आदेश में ये नहीं बताया गया कि इजराइल का बचाव अभियान कब शुरू होगा। ये जानकारी तब सामने आई जब एक दिन पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को अल्टीमेटम देते हुए कहा, जनवरी में अपने पद संभालने से पहले हमास को गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करना होगा। इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा कि हमास पर दबाव बढ़ रहा है और इस बार इजराइल बंधकों के मामले में समझौता कर पाने में सक्षम होगा। इजराइल के रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डार्मर ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज से मुलाकात करने की योजना बनाई। ये मुलाकात गाजा में बंधकों के मुद्दे और युद्ध विराम के समझौते पर चर्चा करने के लिए होगी। इस बीच इजराइल के नागरिक ने बुधवार तड़के 2 फिलिस्तीनी कस्बों पर हमला किया। उन्होंने इस कस्बों में संपत्तियों में आग लगा दी और पत्थर फेंके। ये हमला तब हुआ जब इजरायली पुलिस ने कब्जे वाले पश्चिमी तट पर एक अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कोशिश की। इस दौरान इजरायली सुरक्षा बलों पर भी हमला किया गया। इस घटना में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इजराइल ने पिछले शनिवार को गाजा में किए गए हमलों में 32 लोगों को मार गिराया था। इजरायली सेना का कहना है कि इसमें से कई लोग 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली शहरों पर हुए हमलों में शामिल थे। मारे गए लोगों में एक राहत संगठन वर्ल्ड सेंट्रल किचन का कर्मचारी भी था। इन घटनाओं के बाद गाजा में मारे गए फिलिस्तीनी नागरिकों की संख्या बढ़कर 44,532 हो गई। ये संघर्ष जाहिर तौर पर काफी बढ़ चुका है और दोनों पक्षों के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। हमास का कहना है कि इजराइल की ओर से किए गए किसी भी बचाव अभियान का गंभीर परिणाम होगा और इसका असर बंधकों के जीवन पर पड़ेगा। वहीं इजराइल की सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर दबाव में है और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौते की संभावना पर विचार चल रहा है। इस संघर्ष ने दोनों पक्षों के लिए गंभीर परिणाम दिए हैं। जहां इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, वहीं हमास बंधकों के मामले को लेकर अपना रवैया लगातार सख्त करता जा रहा है और इससे एक बात की तस्दीक हो जाती है कि ये युद्ध आसानी से नहीं रुकेगा और तबाही की जंग अभी और लोगों के खून पीने को तैयार है।